बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म ये आईपीओ का बिडिंग 10 जनवरी को ओपन होने वाला है एंड इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ के लेके आ रही है एंड ये सब को देखते हुए क्या आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको 39.42 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि 27.10 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। वहीं बात करें फ्रेश इशू के बारे में तो उसका क्वांटिटी हम लोगों को 12.32 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एंड अब अगर बात करें ये आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 60 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेगा। डेट्स मीन इसमें बीडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 1,20,000 का हो जाता है। एंड इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के शेड्यूल के बारे में तो इसका जो बीडिंग ओपनिंग डेट है वो 10 जनवरी है एंड 15 जनवरी तक ये आईपीओ का बीडिंग ओपन रहेगा। उसके बाद ये आईपीओ का जो अलॉटमेंट आने का डेट है वो 16 जनवरी है। एंड अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 17 जनवरी को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन 17 जनवरी को ही जो रिफंड है वो आपको शाम तक इनिशिएट कर दिया जाएगा। और ये आईपीओ का स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग डेट है वो है 20 जनवरी। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं ये कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है ये 2005 में जनवरी मंथ में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ऑलमोस्ट 20 साल होने वाला है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए मैं आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बारफ्लेक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। एंड अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट सेक्शन देखें तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले 3 लेयर एंड 5 लेयर का फिल्म्स देखने को मिलेगा, जिसका कि यूज FMGC प्रोडक्ट का पैकेजिंग के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप का पैकेजिंग का नाम पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ों का भी यूज मेनली आपको FMGC प्रोडक्ट का पैकेजिंग में ही देखने को मिले, चाहे वो वैक्यूम पैकेजिंग हो या फिर ऊपर अगर देखें तो लेवल्स बनाना हो या फिर अगर देखें तो लैमिनेशन का जो पैकेजिंग आता है उसका भी काम ये करती है। तो ओवरऑल ये कंपनी FMGC सेक्टर में जितना भी प्रोडक्ट होता है वो सारे प्रोडक्ट का ये पैकेजिंग बनाती है। तो आई होप अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये कंपनी कौन सी सेक्टर में काम करती है एंड क्या काम करती है। अब चलते हैं हम लोग इस कंपनी के इम्पोर्टेंट पार्ट पे। इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो डाटा दिया गया है हम लोगों को वो फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का स्टार्टिंग का 8 मंथ का डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत ही ग्रोथ देखने को मिला है। ये ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग 2023 से लेकर 2024 के बीच का अगर हम लोग रेवेन्यू देखें तो वो हम लोगों को ऑलमोस्ट बराबर ही देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 के स्टार्टिंग के 8 मंथ में जितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो सबको देख के ये लग रहा है कि इस साल का जो इसका ओवरऑल रेवेन्यू आने वाला है वो भी आपको लगभग फाइनेंशियल ईयर 2024 के बराबर का ही देखने को मिलेगा। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें कोई मेजर ग्रोथ नहीं है। बट वहीं अब अगर बात करें इस कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो इसमें हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो नेट इनकम है वो 8 करोड़ के भी नीचे का था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंक्रीज होकर 16 करोड़ से भी ज़्यादा का पहुँच चुका है। और उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो ओवरऑल इसका नेट इनकम है वो आपको 16-17 करोड़ के बीच का ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक लेवल पे अटका हुआ है, बट लगातार इस कंपनी के नेट इनकम में हम लोग इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। एंड उसका जो मेन रीज़न है वो ये हो सकता है कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट हो रहा होगा। अब अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका जो EPS है वो अभी 7.15 का देखने को मिल रहा है। एंड ईयरली बेसिस पे लगातार इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है।
और इसका जो पी रेशियो है वो आपको 10 के अंदर ही देखने को मिलेगा, मतलब कि ये भी कंट्रोल में ही है। वहीं अब अगर बात करें इसके ROCE परसेंटेज के बारे में, तो उसमें भी 2022 के मुकाबले 2024 में थोड़ा बहुत हम लोगों को इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इस कंपनी का जो EBITDA परसेंटेज है इसमें भी हम लोग ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। डेट्स वाई इस कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, फिर भी इस कंपनी का जो नेट इनकम बढ़ रहा है उसके पीछे का रीजन इसका EBITDA परसेंटेज भी है। एंड अगर हम लोग इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 0 देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। ओवरऑल इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन में हम लोगों को कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला। बट इस IPO का जो नेगेटिव पॉइंट है वो पहला ये कि इसका जो फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल का जो रेशियो है वो उतना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ इस कंपनी का रेवेन्यू में हम लोग ईयरली बेसिस पे ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। अभी तक का डाटा देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए 50-50 है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कुछ साल तक ज़्यादा अच्छा रिटर्न ना दे, बट उसके बाद सडनली आपको इस IPO के प्राइस में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में कि क्या आपको ये IPO में लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो पता करने के लिए हम लोग आ गए हैं ये कंपनी के करंट GMP पे। फिलहाल ये IPO का जो GMP है वो आपको 0 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। बट यह IPO का बिडिंग ओपन होने में अभी काफ़ी दिन बाकी है, तो चांसेस है कि यह IPO का बिडिंग ओपन होने से पहले आपको इसके GMP में इंक्रीमेंट देखने को मिले। एंड अगर आप IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। पहले ये IPO में 2 दिन बिडिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको ये देखना है कि 2 दिन के बिडिंग के बाद ओवरऑल ये IPO में कितना बिडिंग हुआ है एंड उस टाइम पे इसका क्या करंट GMP चल रहा है, वो सबको देखते हुए ही आपको ये IPO में अप्लाई करना चाहिए। अगर ये IPO के GMP में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर इस IPO के रिगार्डिंग कोई और न्यूज़ या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। और वो सभी वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।